इश्क मुर्शद की नेक्स्ट वीकेंड में सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है, जिसमें थोड़ा सा रायता फिर से फैला दिया गया है ताकि लास्ट एपिसोड में उसको समेट दिया जाए। शिब्रा के वालिद पर जब करप्शन का इल्जाम लगता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ शाहमीर शिब्रा को साफ रोक देगा कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे वहां जाने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया इसी चीज का वेट कर रहा है। मैं लीगल तरीके से ये मामला देख लूंगा और मैं तुम्हारे वालिद को जल्द अज जल्द जेल से निकाल दूंगा। लेकिन सुलेमान साहब, जिन्होंने जिंदगी भर कभी किसी के साथ खयानत नहीं की, कभी भी कोई इलीगल हरकत नहीं की, जब उनको जेल में एक दिन भी रखा जाएगा तो उनका हार्ट वहीं फेल हो जाएगा और वो जान से ही हाथ धो बैठेंगे। अब तो शिब्रा के गुस्से की इंतहा नहीं रहेगी। शिब्रा भी शामिर से कह देती है कि पहले तुमसे जितनी मोहब्बत की थी, अब तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। शाहमीर के पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि शाहमीर ने खुद ही शिब्रा को रोक के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। जहां सलमान को इलीगल तरीके से फंसाया गया था, शाहमीर उसको लीगल तरीके से छुड़वाने की कोशिशों में उससे मिलने भी नहीं गया और ना ही तसल्ली के दो अल्फाज उसकी बेटी के मुंह से उसको सुनने को मिले। और अकेले सलमान ने पता नहीं दिल पर क्या क्या टॉर्चर्स बर्दाश्त किए कि वो जान से हाथ धो बैठा। यहाँ ड्रामे में एक दो बातें तो समझ से बाहर हैं। शिब्रा मैडम शाहमीर को घुमा फिरा के बता रही होती हैं कि जो कोई भी है वो तुम्हारी जान के पीछे नहीं बल्कि मेरी जान के पीछे पड़ा है। समझ नहीं आती कि वो डायरेक्ट क्यों नहीं बता देती कि महरीन जब मेरे रूम में आई थी मेरे पास पहले हमले के बाद, तो उसने मुझे साफ ही कहा था कि ये हो सकता है कि तुम पे हमला मैंने ही करवाया हो और मुझसे और मेरे बाप से बच के रहना, क्योंकि हम हमला करवाने के बावजूद भी तुम्हारे घर में भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। शिब्रा ने इतनी बड़ी बात शाहमीर से छुपा के क्यों रखी ये नहीं जानती। और फिर शाहमीर को भी अपने बाप से ज्यादा हारून पर ट्रस्ट है। उसके माइंड में ये बात क्यों नहीं आई कि महरीन जहां मुझे पसंद करती थी वो भी तो शिब्रा के पीछे हो सकती है। शाहमीर साहब को हारून बेग अपने घर बुलवाते हैं और उसके बाद उसके माइंड में ऐसी ऐसी बातें डालते हैं कि उसके बाप के खिलाफ उसको शक में मुब्तला कर देते हैं। और शाहमीर भी इतना भोला इंसान है कि उसको ये समझ नहीं आती कि हारून बेग आखिर मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों रख रहा है और इसको शिब्रा की ज़िंदगी की क्या फ़िक्र कि ये मुझे शिब्रा के कातिलों के बारे में बता रहा है। शाहमीर साहब भी अपने बाप को तड़ियाँ लगा रहे होते हैं कि जिस किसी ने भी शिब्रा के साथ ऐसा किया है और उसके वालिद को फंसाया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और उसको ढूंढ निकालूंगा। शाहमीर जब हारून बेग के घर से होके आता है तो उसका वालिद उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गए थे। शाहमीर उसको बताता है कि मैं हारून बेग के पास गया था, पर ये नहीं बताता कि उसने आपके बारे में क्या क्या बातें बता दी हैं मुझे। शामिर कह देता है कि मैं अपने मामलात अपने तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ गया था। तो दाऊद अली खान उसको कहता है कि आई ट्रस्ट यू, पर तुम उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। लेकिन शामिर अपने बाप के इतना खिलाफ हो चुका है कि वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा और वो साफ ही कह देता है कि मैं अपने मामलात देख लूँगा, आपको मेरे मामलात में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद दाऊद अली खान उसको तसल्ली भी देता है कि मैं सुलेमान को छुड़वा लूँगा। लेकिन शाहमीर अपने बाप की बजाय दोबारा से हारून बेग के पास पहुंच जाता है और उसी से ही मदद मांगता है सुलेमान को छुड़वाने के लिए। यहाँ हारून को आखिर सुलेमान को छुड़वाने में क्या इंटरेस्ट, उसको तो सिर्फ अपनी पार्टी के इमेज की फिक्र है। वो शाहमीर को ऐसे तरीके बताता है कि तुम्हारी पार्टी पे भी आंच ना आने पाए और उसको फिर से रोक देता है कि तुम्हें या शिब्रा को जेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। शाहमीर को यहाँ भी समझ नहीं आएगा कि ये इंसान मुझे शिब्रा से दूर करना चाह रहा है और शिब्रा के दिल में मेरे लिए कितनी नफरत पैदा हो रही होगी जब उसके बाप को जेल में देख के मैं उससे मिलने भी नहीं जाऊंगा और उल्टा शिब्रा को भी रोक दूंगा कि तुम भी ना जाओ। ऊपर से हारून साहब शाहमीर के दिमाग में दोबारा से वही बातें घुसाने की कोशिश करते हैं जैसी उनकी मर्जी होती है और वो उसे कहते हैं कि सुलेमान तुम्हारी माँ का बड़ा एक वफादार बंदा था, मैं उसको जानता हूँ और वो बहुत ही ईमानदार इंसान था और दाऊद तो उसी ज़माने से ही सुलेमान को पसंद नहीं करता क्योंकि तुम्हारी माँ दाऊद से ज़्यादा सुलेमान पे ट्रस्ट करती थी। और उसके बाद किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि बड़े होके सुलेमान की बेटी ने ही जुबैदा के बेटे को फांस लिया। तो दाऊद को तो शिकस्त पे शिकस्त मिल रही है, तो वो तो कुछ ना कुछ बदला लेगा ही सुलेमान से। ऊपर से शाहमीर को ये बात भी इरिटेट कर रही थी कि शिब्रा पे हमला हुआ और अगले ही दिन मेरे बाप ने बगैर सिक्योरिटी के उसको एग्जाम्स के लिए भेज दिया। शाहमीर को तो अब अपने वालिद पर पक्का यकीन हो चुका है और इवन वो ये भी कह देता है हारून बेग के सामने कि मुझे तो अपनी वालदा के कत्ल में भी अपने बाप का हाथ लगता है।
हारून बेग की सारी चालें कामयाब हो जाती हैं। एक तरफ वो शिब्रा के दिल में शाहमीर के लिए नफरत पैदा करके इन दोनों को दूर करवा देना चाहता है और दूसरी तरफ शाहमीर को अपने वालिद से भी दूर करके बिल्कुल अलग कर देना चाहता है, ताकि शाहमीर जब बिल्कुल टूट जाए तो फिर महरीन और उसका बाप उसको सहारा दें और उसके बाद महरीन के लिए खुद ही शाहमीर के दिल में दोबारा से मोहब्बत पैदा हो जाए। और तो और सेकंड लास्ट एपिसोड में ये भी पता चल जाएगा कि दाऊद अली खान की दूसरी बीवी, जिसकी वजह से उसने जुबैदा सिकंदर को इग्नोर किया, ये औरत भी हारून बेग की ही खरीदी हुई है। और दाऊद के घर की एक एक इंफॉर्मेशन उनको पहुंचा कौन रहा था, ये भी अब जाके पता चल जाता है। हारून बेग तो उसको भी धमकी लगा देता है कि आज जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी देख रही हो, ये भी मेरी ही देन है। अभी तो मैं तुम्हें इतनी छूट दे रहा हूँ कि तुम दाऊद अली खान की बेवा बन के अयाशी की ज़िंदगी ही गुजार पाओ, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हें भी अपनी जान से जाना पड़ेगा। यहाँ एक बात तो सामने आ गई कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की फैमिलीज़, जिनसे शायद हम मिडिल क्लास लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं, लेकिन उनके घरों के अंदर तो क्या क्या मसले चल रहे होते हैं। इतने बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है और इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है कि वो अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान पे मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, इवन कि अपने भाई बहन वालिदैन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। शाहमीर को जैसे ही पता चलता है कि सुलेमान के घर में पैसे और गोल्ड वाला बैग उसकी बहन यानी सुकैना की सास ने रखवाया है, तो वो फौरन उसको पकड़ लेता है और जब उससे पूछकर स्टार्ट होती है तो वो साफ बताती है कि जिसने भी मुझे ये पैसे दिए हैं उसने मुझे जान की धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। यहाँ शाहमीर के बंदे भी उसको डरावा देते हैं कि जान से तुम्हें अभी भी हाथ धोना पड़ेगा, फौरन से पहले उस बंदे का नाम बता दो, फिर शायद हम तुम्हारी हिफाजत करें। तो सुकैना की सास यहाँ बता देती है कि शाहमीर के वालिद ने मुझे ये पैसे दिए हैं। अब शाहमीर साहब यहाँ पे भी उस औरत पे भी यकीन कर लेंगे, लेकिन अपने बाप से कंफर्म करना ज़रूरी नहीं समझेंगे। इसके बाद शाहमीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें साफ ही बोल देगा कि सुलेमान बहुत ही ईमानदार बंदा है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, लेकिन उसके केस में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, बल्कि वो अपना केस खुद ही लड़ेगा। यहाँ शाहमीर की सोच तो यही होती है कि कोई मुझे सुलेमान का दामाद समझने की वजह से उसको एक्स्ट्रा फेवर देने के बारे में ना सोच रहा हो और जब सुलेमान बाहर आए तो वो कम्प्लीटली इनोसेंट हो। लेकिन शिब्रा शाहमीर की ये कॉन्फ्रेंस देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है कि शाहमीर ने ऐसा बयान क्यों दिया। अलबत्ता शिब्रा की वालदा यहाँ पे शाहमीर पे पूरा ट्रस्ट करती हैं कि शाहमीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सुलेमान को इनोसेंट साबित करने की, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो ही होगा। अब शिब्रा भी शाहमीर पे यकीन कर पाएगी और जान पाएगी कि वो इनोसेंट था और वो सुलेमान को मरवाना नहीं चाहता था। ये सब तो लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा और शिब्रा और शाहमीर के दरमियान ये गलतफहमियां दूर हो पाती हैं या इनको ही दूर कर देती हैं, ये सब जानने के लिए लास्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो की एंडिंग आपको पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।